ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ तो हम 6 सेमेस्टर पढ़ाते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, ठीक है। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये प्रचार हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए बता रहे हैं तुम्हें। 4th सेमेस्टर में मैथ की 2 किताबें, पहली किताब डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी किताब मैकेनिक्स की है। डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, मैकेनिक्स की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन 2 तरह से होता है, एक लाइव और वीडियो। लाइव तो सभी लोग जानते हैं, वीडियो से थोड़ा सा बता रहे हैं। अब वीडियो के लिए ये है, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से, असली ट्यूशन सेंटर के नाम से, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई, मैकेनिक्स की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई है। ये चैनल तुम जब सब्सक्राइब करोगे तो इसमें इसकी वीडियो निकल गया। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। हमने एप्लीकेशन बना रखी है, उसमें सारे क्लासेस पूरे हैं, यानी कि इस किताब के भी सारे क्लासेस हैं, इस किताब के भी सारे क्लासेस हैं। हम तुम्हें जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो तुम इसकी फ़ीस पे करना। फीस पे करोगे, ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। बात समझ में आई? और अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात ही नहीं, रिमूव हो जाओगे। और फीस के बारे में पता करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फीस बता देंगे। और भी अगर कुछ पूछना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें तुरंत उसकी रिप्लाई बता देंगे। तुरंत नहीं बताएंगे, थोड़ी बहुत देर में बता देंगे, ठीक है। तो ये मतलब है कहने का। अब यहाँ पर 25 साल से अधिक पढ़ाते हुए हमें बीएससी का मैथ हो गया है। अब नाम हमारा असली सक्सेना, बीसलपुर पीलीभीत में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत में पढ़ता है, यूपी में, ठीक है। बस यही बताना था। देखें, ये तुम्हारा चल रहा है चैप्टर कॉमन कैटेगरी, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5A। और पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन हमने 4 तक करा दिए थे, 3 करा दिए थे। अब ये क्वेश्चन 4 कराने जा रहे हैं। पेज नंबर 102 पे 102 पर है। क्वेश्चन हमने लिख दिया है। अब इसका मतलब समझो क्या कह रहा है। देखो, सब लोग सुनो अच्छी तरह से। अब यहाँ पर कह रहा है ये यूनिफॉर्म चैन, जैसा हम तो बता चुके हैं, चित्र हमारा यूनिफॉर्म चैन का ए होता है। ये चित्र हो गया यूनिफॉर्म चैन, ये हो गया। अब इसका नाम भी लिख लेते हैं ACB। ये यूनिफॉर्म चैन हो गई, ठीक, ये चैन हो गई। इस तरह से ये लगा देते हैं, ठीक। लाओ एक को इधर बढ़ा के बना दें, ये हो गया, ठीक। अब सुनो, कह रहा है ये यूनिफॉर्म चैन आप लेंथ 2L और इस चैन की जो लंबाई है वो 2L है। तो यहाँ जब 2L है तो यहाँ से यहाँ तक L हो गई और यहाँ से यहाँ तक L हो गई। ये इसका लोएस्ट पॉइंट हो गया, ठीक। अब आगे कह रहा है इज सस्पेंड का मतलब एक खिसक रही है। और सस्पेंशन पॉइंट कौन से कहलाते हैं? A और B। अगर कुछ अलग दे रखे हैं तो अलग होंगे, वरना यही पॉइंट हम आप सस्पेंशन पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। कह रहा है इट्स एंड का मतलब होता है सिरे इसके कौन कौन से? A और B। कह रहा है विच माने जो, आर ऑन दी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। और ए और बी एक कैसी लाइन पर हैं? एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। जैसे दिख रहा है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बताया गया एक सीधी लाइन पर है। आगे क्या कह रहा है वो वर्ड को समझो, अगर नहीं इंग्लिश अच्छी तरह से आती है तो। द डिस्टेंस ए पार्ट का मतलब होता है दोनों के बीच की सीधी सीधी दूरी। सीधी सीधी का मतलब क्या होता है? जैसे एक दूरी ए कहलाती है A से B, एक कहलाती है ए। ऐसी दूरी को हम ए पार्ट कहते हैं और ऐसी दूरी को ए पार्ट नहीं कहते हैं। बात समझ गए? ए पार्ट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए पार्ट कहते हैं। बात समझ गए? अगर ए पार्ट आता है तो हमेशा इस तरह से सीधी सीधी डिस्टेंस ली जाएगी। अब ये कह रहा है डिस्टेंस ए पार्ट 2A। ए पार्ट 2A का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये ए पार्ट शब्द आ गया, इसलिए इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2A, सीधी सीधी हो गई। आगे कह रहा है आप दी एंड इसके एंड माने होता है सिरे, और सिरे इसके कौन कौन से हैं? A और B। एज सच दैट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैन कौन सा है? C। ये C कहलाएगा लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैन। यानी कह रहा है जो सिरे हैं वहां से लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैन, यानी लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैन। अब क्या कह रहा है वो सुनो।
इज एट ए डिस्टेंस ए वर्टिकली, यानी कि खड़ी खड़ी दूरी जो है वो किसके बराबर है, ए के। वर्टिकली का मतलब होता है एक खड़ी खड़ी दूरी और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है पड़ी पड़ी दूरी। ठीक, वर्टिकली ये कह रहा है डिस्टेंस ए वर्टिकली बिलो, आगे कह रहा है बिलो दी एंड्स, यानी आगे और भी क्लियर कर दिया, दोबारा शब्द आ गया बिलो दी एंड्स, यानी कि एंड से नीचे कहां तक, सी तक की दूरी कितनी दे रखी है, स्मॉल ए। अभी हम फिर से पढ़ के बता देंगे। और ए वाली दूरी इन्होंने दे रखी है स्मॉल ए। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है प्रूव दैट सी द डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, यानी लोएस्ट पॉइंट से, लोएस्ट पॉइंट क्या हो गया सी, और ए वाला क्या हो गया डायरेक्ट्रिक्स, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दूरी इसने कितनी दे रखी है, सी। अब इसके बाद इसने क्या कहा है, कह रहा है ए रिलेशन भाई प्रूव करके दो और ए प्रूव करके दो। ये इन्होंने फिगर दे दिया है, अब इस फिगर की सहायता से तुम्हें ये दोनों रिलेशन यहां पर प्रूव करके देने हैं। अब हम क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ देते हैं। और ये बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर एंगल बनाने के नंबर आता है तो ये वाला एंगल, चाहे ये वाला एंगल और ये वाले एंगल हमेशा किससे प्रदर्शित किए जाते हैं, साई से। ठीक, अब हम क्वेश्चन को और पढ़ते हैं एक दो बार और समझ लो, जो कुछ भी नहीं समझ में आया फिर हम दोनों रिलेशन तुम्हारे बताते हैं। और ये रिलेशन जितने भी निकलेंगे वो सारे के सारे उन 10 फार्मूलों में से ही लगाने हैं। अब कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगता है ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्वेश्चन को दोबारा सुनो और फिर देखो, इसीलिए लिख दिया, एक एक वर्ड समझ लो अच्छी तरह से। कह रहा है ए यूनिफॉर्म चैन, देखो फिर से पढ़ रहे हैं, ए यूनिफॉर्म चैन यानी कि ACB इज कॉल्ड यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ 12। ऑफ लेंथ 12 का मतलब है इसकी लंबाई 12 हो गई। इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड सस्पेंड कहते हैं खिसकने के लिए। इट्स एंड, इसके सिरे खिसकने के लिए तैयार हैं, यानी कि खूंटियों में जब रस्सी बांधी जाती है तो खिसकता खूंटियों से ही है, इसलिए ए और बी इसके सिरे हैं और ये सस्पेंशन पॉइंट कहलाएंगे। भिच मतलब जो, आर ऑन दी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि कौन है जो, यानी कि कहते हैं जो ए और बी सिरे हैं ये कहलाएंगे, ये कहाँ पर हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं। आगे कह रहा है दी डिस्टेंस ए पार्ट, ये शब्द बहुत ध्यान रखना, ए पार्ट सीधी सीधी दूरी कहलाती है, ये कहलाती है कितनी है 2a। कह रहा डिस्टेंस ए पार्ट 2a ऑफ द एंड्स, यानी सिरों की सीधी सीधी दूरी, और ये दूरी किसके बराबर है 2a के। आगे कह रहा है एज, एज का मतलब इन सिरों की ही बात हो रही है, एज। आगे कह रहा है सच दैट लोएस्ट पॉइंट ऑफ दी चैन, चैन का लोएस्ट पॉइंट क्या हो गया सी। कह रहा है एज एट ए डिस्टेंस ए, इसकी डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस ए है, कैसी है वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब सीधी सीधी दूरी, वर्टिकली ये कहलाती है वर्टिकली। वर्टिकली बिलो मतलब नीचे, किससे, द एंड्स, एंड्स यानी सिरों से, यानी सिरों के नीचे की वर्टिकली दूरी लोएस्ट पॉइंट तक की कितनी है, ए। बात समझ में आ गई। अब आगे कह रहा है प्रूव दैट सी द डिस्टेंस फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। लोएस्ट पॉइंट चैन का क्या है सी, और ए लाइन किसको प्रदर्शित करती है, डायरेक्ट्रिक्स। यहां से लोएस्ट पॉइंट तक की दूरी कितनी है, सी। बस इतना दे रखा है। अब इसके बाद तुम समझो कि ए वाला रिलेशन कैसे निकालें, ए वाला कैसे निकालें, इतना इन्होंने दे दिया है। ठीक है, अब हम तुम्हारे इससे 2-3 लाइनें लिखाते हैं और फिर हम प्रूव कराते हैं। लिखो थ्योरी साथ में लिखो, इसलिए लिखो क्योंकि थ्योरी और थ्योरी के बारे में बता दें। थ्योरी लिखना तो हर एक में, अगर थ्योरी नहीं लिखोगे क्वेश्चन को निकाल दिया होगा, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। कोई थ्योरी जैसे हाई स्कूल इंटर में सिखाया जाता है एक्सप्लेनेशन करना, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं करोगे तो क्वेश्चन मुंडा मुंडा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका यहाँ पर पार्ट कट जाता है। बात समझ में आई, हंसो मत, बात समझो। अब इसमें यहाँ पर इसलिए थ्योरी अगर नहीं लिख मिले तो क्वेश्चन को उतारना है और क्वेश्चन में प्रूफ छोड़ देना है और सेंटेंस आगे पीछे कर लो। ठीक है, लिखो ACB is a common catenary, common catenary whose length 2l, whose length 2l, C is the lowest point, C 2l एंड लिख देते हैं। C is lowest
वैसे तो थ्योरी काफ़ी हम लिख देते इस पे, लेकिन समस्या इस बात की है हमारा काफ़ी बोर्ड इस क्वेश्चन से ही भर जाता है, इसलिए शॉर्टकट में लिखते हैं। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे थ्योरी अपने आप निकलने लगेगी। ठीक है, ये सारी सब कुछ लिखा हुआ, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब ए है, ए लेंथ कितनी हो गई 12 और सी हो गया लोएस्ट पॉइंट। अब ए बी के बारे में लिख दो। हाँ, डिस्टेंस ए पार्ट टू ए of the ends called span। ठीक, अब लिख लो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द चैन, या नाम लिख लो, कहाँ लिखोगे, इसको नाम लिख दो ओ डैश, ओ लिख लो। हाँ, डिस्टेंस ओ सी बराबर सी। ए सी पॉइंट लोएस्ट है और ए पॉइंट है, ओ सी बराबर ए है, सी नहीं है, ए है। ठीक है, ए हमारा क्या कहलाएगा, सेक कहलाएगा। ठीक है, एंड साई द एंगल, आगे लिख दो, एंड एंगल एज साई। ठीक हो गया, मतलब भरे का काफ़ी, 2-3 लाइनें हो गई, लिख लो। अब हम तुम्हें निकालना बताते हैं, और निकालना इसका समझो, उतार लो पहले यहाँ तक और फिर बताएं आगे का। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब निकालना इसका सरल है, इसलिए साथ में लिखना। अब यहाँ पर तुम्हें बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक स्पान कहलाता है, और स्पान की स्टैंडर्ड लंबाई कितनी होती है 2x, इसलिए यहाँ पर 2x बराबर 2a के हो जाएगा, और x बराबर यहाँ पर हो जाएगा a। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए वाली चैन की लंबाई, इसकी स्टैंडर्ड लंबाई होती है 2s, इसलिए 2s बराबर हो जाएगा 2l के, और 2 से 2 छोड़ दो, s बराबर हो जाएगा l के। ठीक, नोट करो। अब ए यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है सेक। अब लिखो सेक बराबर कितना है ए, यहाँ से यहाँ तक OC, ये सेक कहलाता है। लाओ लिख दें OC बराबर ए, और इस सेक को हम प्रदर्शित करते हैं बाई माइनस सी बराबर ए, और बाई बराबर ए प्लस सी लिख लो, बाई बराबर ए प्लस सी। और ए डिस्टेंस कांस्टेंट कहलाती है, इसलिए स्टैंडर्ड लंबाई इसकी भी सी कहलाती है, इसलिए लिख लो सी बराबर सी, ये सी बराबर सी। ठीक, इतना दिया हुआ है। अब इतने की सहायता से तुम्हें ए रिलेशन प्रूव करना है, ए प्रूव करना है। अब पहले नंबर पहला प्रूव करने जा रहे हैं, पहला रिलेशन। इसके लिए हमें बाई की और ज़रूरत पड़ेगी, इस बाई को रिलेशन के रूप में सी का कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो टेकिंग ए रिलेशन और निकाल लेते हैं, फिर प्रूव करते हैं। लिखो बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब बाई की वैल्यू रखो, बाई की जगह पर आएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर की सी स्क्वायर और एस बराबर एल है, तभी ये हो जाएगा एल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काट दो, और 2ac बराबर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी 2ac बराबर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सी बराबर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2a। ये आएगा सी का मान, ये आएगा सी का मान। ठीक है, अब हमने अपने मतलब वाली सारी दूरियां निकाल ली, सारी डिस्टेंस निकाल ली। अब तुम्हें ए वाला पहला फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं, ए वाला पहला फार्मूला। अब इसको निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, x बराबर सी log बाई प्लस एस अपान सी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर भी थोड़ी सी समस्या है, वो भी सॉल्व कर लें। यानी कि बाई प्लस बाई निकाल लें, बाई बराबर है तो ए प्लस सी, वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वैल्यू हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। बाई बराबर ए प्लस सी है। अब ए प्लस सी अगर हल करें तो ए की जगह पर ए आएगा, सी की जगह पर आएगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटी 2a, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा लघुत्तम, तभी 2a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और इस तरह से ए आएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटी 2a, और ए दूरी यहाँ पर किसकी कहलाएगी, बाई की।
ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं। अब x है, x बराबर है a के, तभी यहाँ पर आएगा a। अब c बराबर a रहा, a लिखो, l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे का 2a है, और लाग की जगह लाग आएगा, और बाई की जगह पर आएगा l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2a, और a है s बराबर यहाँ पर कितना है l, s बराबर है l, तो a आएगा l, और अपान में c है, c की जगह पर आएगा l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे का आएगा 2a। ठीक, फिर से समझ लो, ये x है, x बराबर a है a, और c है, c की जगह पर a आएगा l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2a, लाग की जगह लाग आएगा, बाई की जगह पर a वैल्यू हमने निकाल दी, s की जगह पर l है, और c की जगह पर a हो गया। ठीक है, अब इसे सरल करेंगे तभी हमारा प्रूफ आ जाएगा। अब इस 2a को इधर भेज दो, तभी ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बटे l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर आएगा लाग। अब ऊपर से 2a ले लो लघुत्तम, तभी ये आएगा l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का आएगा 2al, और नीचे से आएगा l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2a, और 2a से 2a कैंसिल कर दो, और इस तरह से a आ जाएगा 2a स्क्वायर बटे l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर आएगा ln, और ऊपर वाला बन गया l प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर, l प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे वाला इसके, ये ऊपर वाला l प्लस a का होल स्क्वायर, नीचे वाला इसके गुणनखंड कर लो l माइनस a, और l प्लस a आएगा, और l प्लस a से l प्लस a काट दो। ठीक है, और a प्रूफ हो गया, नोट कर लो, यहाँ पे लिख देते हैं 2a स्क्वायर बटे l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और आएगा log l प्लस a बटे l माइनस a। नोट करो, ये पहला प्रूफ हो गया तुम्हारा। ठीक है, उतार लो। अब फिर इसके बाद दूसरा निकालें तुम्हारा। ये यहाँ पर बाई की वैल्यू रख दी, यस की जगह पे लिख दिया एल, ए लिखा हुआ है, और इसी तरह से सी की जगह पर ए वैल्यू रख दी। अब इसमें से ऊपर 2a लघुत्तम लिया, तब एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2al हो गया, नीचे से एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2a से 2a कट गया, ऊपर वाला एल प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, नीचे वाले के गुणनखंड एल माइनस ए एल प्लस ए हो गया, ए के घात कट गई, तभी ए आ गया, इधर वाला तो इधर लिख दिया, लाख की जगह लाख, और ए हो गया एल प्लस ए बटे एल माइनस ए। नोट करो, लिख लिया। अब हम तुम्हें इसका ये वाला पार्ट दूसरा वाला बताने जा रहे हैं, ये वाला दूसरा वाला पार्ट बताते हैं। अब इसको समझो, ठीक है। अब किसे किसे लेके चलेंगे और किस तरह से प्रूव करेंगे। अब हम इतना केवल बिगाड़ेंगे, ये वाला हिस्सा बिगाड़ेंगे, ठीक है, या चित्र बिगाड़ देते हैं, चित्र को बिगाड़ देते हैं, बाकी सब कुछ लिखा ही हुआ। नोट कर लिया तुमने? देख, ये चित्र यहाँ से हटा देते हैं, सारी वैल्यू लिखी हुई है। अब ए प्रूव करने के लिए, ए वाला पार्ट प्रूव करने के लिए हम दो रिलेशन लेके चलेंगे। एक तो रिलेशन ए लेके चलेंगे, लिख देंगे बी नो, या लिख लो टेकिंग, लेके चल रहे हैं, ये लिख लो टेकिंग। पहला हम रिलेशन लेके चलेंगे एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, ये तुम्हारा पढ़ा हुआ है, ये लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसे लिखो, अब इसको डाल दो समीकरण नंबर 1, और कोई नंबर पढ़ाओ ना। दूसरा जो फार्मूला लेके चलेंगे वो ए लेके चलेंगे, बाई बराबर सी कास हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, ये डाल दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब लिख दो 1/2, तभी ये हो जाएगा एस अपान बाई बराबर टेन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, एस अपान सी। अब यहाँ पर एस बाई एक्स और सी सभी की वैल्यू रख लो, सी की वैल्यू इन्होंने रखी भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सी की वैल्यू मत रखना। अब एस है, एस की जगह क्या लिखोगे एल,
एस की जगह पर लिखोगे एल। अब वाई का नंबर आया, वाई की जगह पर ए लिखोगे, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2a, ठीक। टेन हाइपरबोलिक और एक्स की जगह पर क्या आएगा ए, और सी की जगह पर सी लिख देते हैं। क्यों? इन्होंने सी की वैल्यू नहीं रखी है। अभी प्रूफ तो हो गया है, ए 2a ऊपर केवल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक। उतार लो, तुम लोग लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि ए 2 लेके चलेंगे, लेके चलने का तो मतलब ये है उन फार्मूले से में से कोई भी फार्मूला लेके चल सकते हो। तो यहाँ पर ए दोनों लेके चलेंगे, 1/2 करेंगे, एस की जगह पर वैल्यू रखेंगे एल हो गया, वाई की जगह पर ए वैल्यू निकल गई, और एक्स की जगह पर ए। सी का मान इसलिए नहीं रखा क्योंकि इन्होंने सी के पदों में निकाला है। अब इसको लिख लो सही करके, अब ये बिगाड़ते हैं थोड़ा। अब ए वाला पहले लिख देते हैं, टेन हाइपरबोलिक a/c बराबर, और ये 2a नीचे से ऊपर कर देते हैं, तभी ये आ जाएगा 2al बटे एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए इसका दूसरा प्रूफ है, नोट करो। उतार लो इसे, और फिर हम तुम्हें क्वेश्चन बताएं यहाँ पर 5। उतार लो तुम लोग, और हम इधर रह गया और जिसका क्वेश्चन लिख देते हैं जिसे भी समझ में आ जाए। देखो कह रहा है इसमें ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ एल which can just bear a tension of n times of its weight is suspended between 2 points at the same level so that least possible sag in the middle is बराबर एल और एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1/4। अब इसे समझो। देखिए क्वेश्चन के लिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हम तुम्हें बताएंगे भी पढ़ के। उससे पहले ये बता दें चित्र हमारे पास इस तरह का ही होगा क्योंकि कॉमन कैटेनरी होगी, ये होगा, ठीक है। ये कॉमन कैटेनरी इस तरह से होती है। अब क्या है वो समझो उसे अच्छी तरह से। देखो कह रहा है ए यूनिफॉर्म चैन का मतलब हो गया ये ACB यूनिफॉर्म चैन हो गई। कह रहा है आप लेंथ एल और इस चैन की लंबाई जो है वो एल है। ये पूरी चैन जो है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई एल है, ठीक है। अब ये लंबाई एल है, आगे कह रहा है विच कैन जस्ट बियर ए टेंशन ऑफ n times of its weight is suspended between
2 पॉइंट एट द सेम लेवल, ये यहाँ पर एक तरह का रिलेशन दे रखा है। और इस रिलेशन का क्या मतलब है अभी हम तुम्हें लिख के समझाएंगे, और उससे पहले ये समझ लो ये क्या निकलवा रहा है वो समझ लो, फिर हम इसे लिख के बताते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है सो दैट, ये निकलवा रहा है लीस्ट पॉसिबल सेग, चाहे लीस्ट हो चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, सेग इज सेग, यानी कि ये सेग निकलवा रहा है तो इसका मतलब है लीस्ट पॉसिबल सेग इन द मिडिल, मिडिल से हो चाहे किनारे से हो चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, सेग हमारा सेग कहलाएगा। और सेग जो है वो यहाँ से यहाँ तक कहलाता है, और ये बराबर होता है बाई माइनस सी। तो यहाँ पर सेग निकालना है, इसका मतलब बाई माइनस सी बराबर इसके प्रूफ करना है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, और ये लाइन हम तुम्हारी लिख देते हैं और इस लाइन का मतलब समझना। जैसे चित्र बना हुआ इसका टेंशन 80 कहलाता है, ठीक है। अब तुम समझो, ये लिखा हुआ है भिच, भिच का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कह रहा है ये यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ एल, एक यूनिफॉर्म चैन है जिसकी लंबाई एल है, भिच माने जो, कैन जस्ट बियर ए टेंशन, यानी कि बात कर रहा है टेंशन, यहाँ से शुरू होता है टेंशन, टेंशन आप एन टाइम्स, ये लाइन गिवन है यहाँ पे लिख दे, गिवन फिर लिखें, ये गिवन है, गिवन है टेंशन, टेंशन आप एन टाइम्स, एन टाइम आप इट्स वेट, वेट, और वेट कैसा है, इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड बिटवीन, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। अब इसको समझो, यानी कि टेंशन, टेंशन का मतलब हो गया टी, यानी कि टेंशन जब कभी आएगा तो इस हाईएस्ट टेंशन की बात करेंगे। टेंशन जो है वो n टाइम्स है, n टाइम्स का मतलब है n गुना है, n गुना है। अब किसका n गुना है, कह रहा है वेट ऑफ दी, वेट ऑफ सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि जो 2 पॉइंटों से जो सस्पेंड हो रहा है उसके वेट का n गुना है। 2 पॉइंटों पर जो सस्पेंड हो रहा है उस चैन की लंबाई कितनी है, l है, इसलिए इस पर जो वेट ऑफ लेंथ लगेगा, इस पर जो वेट ऑफ लेंथ लगेगा वो क्या कहलाएगा, LW। क्यों कहलाएगा, फिर से समझो, अगर यही लंबाई तुमसे यहाँ से यहाँ तक की चैन की लंबाई कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक L है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी, L/2। अगर इस पर यहाँ पर वेट लटका दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, L/2 इंटू W। अगर ये कहाँ से कहाँ तक का हो गया, A से लेके कहाँ तक का हो गया, C तक का, क्योंकि ए से C तक जो चैन है उसकी लंबाई कितनी कहलाएगी, L/2। तो इस पर वेट ऑफ लेंथ क्या कहलाएगा, L/2 इंटू W। अगर A और B 2 पॉइंटों पर अगर वेट, इसका वेट निकालना वेट ऑफ लेंथ, तो इसकी लंबाई L है, इसलिए A बराबर किसके हो गया, LW। अब ये क्या कह रहा है वो समझो, कह रहा है टेंशन का मतलब हो गया T, n टाइम्स n गुना है, किसका n गुना है, वेट इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट कौन कौन से, A और B से, जहां से वेट सस्पेंड हो रहा है, और A और B से सस्पेंड हो रहा है तो वो कौन सी चैन है, J वाली चैन है, और इस चैन की लंबाई L है, तो वेट ऑफ लेंथ इसका कितना हो गया, LW। इसलिए ये T बराबर कितना हो गया, NLW। ये रिलेशन दिया हुआ है, जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ देते हैं और फिर 1-2 बार और पढ़ देते हैं, फिर तुम लोग इसको फिर हम तुम्हें निकलवा दें। ये कह रहा है ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ L, ACB यूनिफॉर्म चैन है और इस चैन की लंबाई कितनी है, L है। आगे कह रहा है विच कैन जस्ट बियर ए टेंशन, ये लिख दिया टेंशन, यहाँ से ये समझने वाला पॉइंट है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे नहीं निकल पाएगा। कह रहा है टेंशन ऑफ n टाइम, ये टेंशन n गुना है, तो ये टेंशन जो है वो n गुना है, किसका है, वेट इज सस्पेंडेड बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट सेम लेवल, जो सेम लेवल पर 2 पॉइंट हैं इनके वेट ऑफ लेंथ के, यानी वेट के बराबर नहीं है, वेट ऑफ लेंथ, और वेट ऑफ लेंथ की वजह से ये चैन कैसी हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है, कॉमन कैटेनरी हो जाती है। तो इसकी लंबाई अगर L है तो इस पर लगा हुआ वेट कितना कहलाएगा, LW, 2 पॉइंटों पर। अगर A यहाँ से यहाँ तक, A से लेके C तक अगर चैन है तो इसकी लंबाई L/2 कहलाएगी, तो इस पर लगा हुआ वेट कितना कहलाएगा, L/2 इंटू W कहलाएगा। आगे आएगा तो बताएंगे, यहाँ पर है नहीं इसलिए इसे मत लिखो, मतलब कंफ्यूज हो गए, ठीक है। या लिखना चाहो लिख लो, कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है, चलो अगर जैसा होगा वैसा हम आगे कर देंगे, ठीक है। ये रिलेशन दिया हुआ है। अब आगे का सुनो,
बात समझ में आ गई। अब निकलवा क्या रहा है, कह रहा है सो दैट लीस्ट पॉसिबल सेक, यानी कि लीस्ट पॉसिबल सेक इन द मिडिल, मिडिल से हो चाहे ऊपर से हो चाहे किनारे से हो कहीं से भी हो, सेक हमारा ए हिस्सा कहलाएगा और ए हिस्सा का मतलब है बाई माइनस सी बराबर इतना हमें प्रूव करके देना है। अब हम इसको थोड़ी थ्योरी लिखाते हैं, ये तो रिलेशन दिया हुआ है और फिर इसको हम निकलवा देते हैं। लिखो थ्योरी, लिखो गिवन है ACB is a uniform chain, is a uniform chain of length L suspended between 2 points A and B are on same level, ठीक, ये हो गया। अब ए भी लिख देते हैं जैसे कन्फ्यूजन ना रहे, एंड लीस्ट पॉसिबल सेक इन द मिडिल एज, और ये क्या कहलाएगा, क्या बताया, बाई माइनस सी। ये ध्यान रखना, इसीलिए हमने लिखाया है, कभी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये दिया हुआ है लीस्ट पॉसिबल सेग इन द मिडिल, अगर मिडिल से हो चाहे किसी भी सेग चाहे इसमान, वो स्टैंडर्ड ही होता है, सेग कहलाएगा बाई माइनस सी, बस इतना दे रखा है। अब हम इसको तुम्हें बताते हैं कैसे क्या निकालेंगे, वो समझो। अब जैसे हमने तो बताया अगर ए पूरी चैन है, इसकी लंबाई L है तो इस पर LW वेट लग गया। अगर ए आधी चैन है, ए यहाँ से यहाँ तक की चैन है, इसकी लंबाई L/2 है तो इस पर वेट कितना लग गया, L/2 इंटू W। अब आया हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट, अगर जैसा हमने तो बताया, अब ए है, अगर ए लगेगा तो टी का साई आएगा, और ए कंपोनेंट अगर लगेगा वर्टिकल वाला, अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा तो ये कंपोनेंट यहाँ पर क्या कहलाएगा, टी साइन साई। तो मैं ध्यान होगा टी साइन साई बराबर किसके होता था, SW के, किसके होता है, SW, और S का काम यहाँ कौन कर रहा है, L/2। अब यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की चैन की लंबाई कितनी है, 2S, तभी 2S बराबर L हो गया, S बराबर L/2, तभी ये होता था SW, और S बराबर L/2 है, तभी L/2 इंटू क्या हो गया, W हो गया। ठीक, अब लिख लेते हैं कौन सा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। लिखो, साथ में लिख लो, टेकिंग वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ टेंशन। अब वर्टिकली कंपोनेंट ऑफ टेंशन कौन सा है, ये है टी साइन साई, और बराबर किसके है, L/2W। जैसा हमने तुम्हें शुरू में हिस्ट्री में बताया, अगर ऊपर लगेगा तो इसको संतुलित करने के लिए बल हमारा कहाँ लगाया जाए, नीचे। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो एक चैन टूट जाएगी। अगर ऊपर बराबर लगाते रहें तो नीचे संतुलित नहीं होगी, बनेगी ही नहीं। ठीक है, संतुलित करना जरूरी होता है। अब ये लग गया। अब इस टी का यहाँ से मान रख लें, टी की जगह लिख लें NLW, ये लिखें बाई इक्वेशन फर्स्ट से, लिखो बाई इक्वेशन फर्स्ट, तभी ए आ गया NLW, और ए हो गया साइन साई, और ए हो गया LW/2, LW से LW कट गया, और साइन साई बराबर हो गया 1/2n। ठीक, अब इसके बना लो एक चित्र, इस तरह से ये बना लो चित्र यहाँ पर। अब ये साइन है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 2n, तो आधार इसका तुम समझ रहे होगे, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 4n² और माइनस का 1 हो जाएगा। अब इससे साइन काट टेन काट तुम्हें जो भी जरूरत है सब निकाल सकते हो। अब तुम्हें निकालना क्या है, सेक। अब सेक निकालने जा रहे हैं, वो देखो, ये सेक, और सेक बराबर होता है बाई माइनस सी, ये सेक बराबर होता है बाई माइनस सी। अब यहाँ से दो चीज़ें मिले, एक बाई मिले और एक मिले तुम्हें सी निकालने के लिए क्या करें, सी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं, बाई निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं, वो हम तुम्हें बताते हैं। तुम्हें हमने ये फार्मूला पढ़ाया है, बाई बराबर सी सेक साई, ये पढ़ाया। तो बाई की जगह लिख देंगे सी सेक साई।
और माइनस का सी, और सी ले लेंगे कॉमन, तभी सेक साई माइनस का 1 हो जाएगा। अब सेक साई का मान कहाँ से रखेंगे? सेक साई का मान रखेंगे चित्र से। अब सेक साई किसके बराबर होगा? सेक साई हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तभी ये हो जाएगा 2n बटे अंडर रूट का 4n स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा। अब ये सेक साई की तो वैल्यू हो गई, अब रह गई सी की वैल्यू। ये सी की कहाँ से रखेंगे? सी के लिए हम ये करेंगे, इसमें टेन साई का वैल्यू और निकालेंगे। टेन साई क्या होगी? टेन साई कहलाएगा लंब बटे आधार, ये कहलाएगा 1 अपान अंडर रूट का 4n स्क्वायर माइनस 1, 4n स्क्वायर माइनस 1, ये कहलाएगा टेन साई। अब इनसे सी कैसे निकलेगा? अब वो तुम्हें बताएं। उसको बताने के लिए हम क्वेश्चन वाला हिस्सा थोड़ा बिगाड़ देते हैं, फिर बताते हैं। यहाँ पे ये वाला हिस्सा बिगाड़ देते हैं। अब यहाँ से सी रह गया निकालने के लिए। पहले सी निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, S बराबर सी टेन साई, और S बराबर ये रहा L/2, S बराबर रहा L/2, और सी की जगह सी, और टेन साई बराबर ये हो गया 1 अपान अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 1, 4n स्क्वायर माइनस 1। अब इस तरह से यहाँ पर c बराबर जो आएगा वो आएगा L अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 1 बटे 2, ये वैल्यू यहाँ पर c की कहलाएगी। अब c और सेक साई की इसमें वैल्यू रख दें और सरल करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं, c की जगह पर आएगा L अंडर रूट का 4n स्क्वायर माइनस 1 बटे का 2 आएगा, और सेक साई की जगह पर आएगा 2n अपान अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस का 1। नोट करो। अब फिर हम इसको बिगाड़ के अब सरल करेंगे। उतार लो इतना, फिर हम उधर से बिगाड़ें इसे। ये सी हमने ए निकाल दिया, ऊपर ए निकाल दिया है। ये फार्मूला लगाया तुम लोग समझ रहे होगे, एस बराबर सी टेन साई, एस की जगह पर ए हो गया L/2, सी की जगह सी हो गया, टेन साई का मान इस चित्र से रख लिया। ये वाला चित्र क्या होता है? टेन बराबर लंब बटे आधार, ए बन गया। और चित्र बना कैसे? साइन साई बराबर 1 अपान 2n है, तभी ये हो गया लंब बटे कर्ण, और आधार इसका यहाँ पर निकाल के लिख लिया पाइथागोरस की प्रमेय से। ठीक, नोट कर लो। लिख लिया? उधर वाला हिस्सा पूरा ही बिगाड़ देते हैं। देख लिया? ठीक, अब देखो इधर का बिगाड़ देते हैं। अब देखें इसे, अब यहाँ पर कुछ नहीं रह गया, सरल करने को रह गया। अब ये चल रहा है सेक, कहाँ चल रहा है? ए वाला चल रहा है। अब बराबर ए है L अंडर रूट का 4n स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 है, ये है। अब इसमें यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, ये आएगा 4n स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट का, तभी ये हो जाएगा 2n माइनस अंडर रूट 4n स्क्वायर माइनस 1। इससे ये वाला पद हो जाएगा कैंसिल, ये वाला हो जाएगा कैंसिल। देख लो इसमें, अब ये आएगा L/2, ये आएगा L/2, ये 2n आएगा। इसमें से अंडर रूट का 4 बाहर निकालो तो बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 बटे 4। फिर से समझ लो, इसमें 4 कामन लिया है तभी n स्क्वायर माइनस 1 बटे 4, लेकिन बाहर निकालो तभी कितना हो जाएगा? 2। अब इस 2 को बाहर कामन ले लो, L/2 इंटू 2, तभी n आएगा, और अंडर रूट का आएगा n स्क्वायर माइनस 1/4, और 2 से ये 2 काट दो, तभी L आएगा n अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 बटे 4। नोट करो, ये इसका प्रूफ हो गया, इससे आ गया। ठीक, इसका यहाँ के बाद इसे निकाला गया, ये निकाला गया, यही है। ठीक है।